और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से सच साबित होती दिख रही है। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। दूसरी बात, इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम-वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। हम जात बिरादरी के नजरिए से नहीं देखते, परंतु जो प्रचलित धारणा के अनुसार एम का अर्थ मुस्लिम और वाई का अर्थ यादव माना जाता था, तो इसका अर्थ हो गया कि अब मुस्लिम प्राथमिक और यादव दोयम दर्जे का हो गया। क्योंकि जब पूरा का पूरा होगा तो वो किसका पूरा का पूरा देगा और किसके में से काटेगा, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट जो इससे निकलता है कि संविधान किसके आने से खतरे में होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उन्होंने कहा था कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा होगी और इसे कभी नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने संविधान का प्रीएम्बल, संविधान की उद्देशिका बदली गई, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और जिस 42वें संविधान संशोधन में बदली गई उसमें पूरा लगभग 1/6 कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया था। यानी ये संविधान बदल चुके हैं। और अब लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट और इससे पहले कांग्रेस के उत्तरोत्तर स्टेटमेंट, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र से लेकर राहुल गांधी तक मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो है ये संविधान का मूल आधार बदलना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बहुत स्पष्ट था, संविधान के मूल ढांचे में है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। और किसी को कंफ्यूजन हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, संविधान सभा की बहस 28 अगस्त 1947 जाकर पढ़ ले, जिसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग स्थान, अलग चुनाव और अलग पहचान की बात कही थी। उसमें सरदार पटेल ने फटकारने वाले अंदाज में किस ढंग की बात कही थी और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में वह रिजेक्ट हुआ। और मैं करोड़ों लोगों से कहता हूं, जाके पुनः कह रहा हूं, 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। फिर भी किसी को तो शायद अगर आप जाएंगे नेट पे सर्च करेंगे तो 270 से 275 नंबर, पेज नंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। तो संविधान ये बदलना चाहते हैं। संविधान पहले बदल चुके हैं, संविधान ये बदल रहे हैं। कहां? कर्नाटक में और तेलंगाना में संविधान ये बदलना चाहते हैं। और बाबा साहब ने जिस बात को पूरा जोर देकर संविधान सभा की बैठक में और अपनी पुस्तकों में उस बातों को तार तार ये करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं पुनः भी बताना चाहता हूं, ऐसा ही नहीं कर चुके। इनके सबसे बड़े सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त कर चुकी है, कर दिया था हमारी सरकार आने के बाद, और समाप्ति नहीं किया था। जो एससी प्रमोट हो गए थे उन्हें हजारों लोगों को रिवर्ट कर दिया था। तो ये कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर चुके हैं, मुस्लिमों को दे चुके हैं। तो अब जो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, ये पूरा का पूरा, इसने अब इस सच को पूरा का पूरा साफ कर दिया है। अब इसमें कोई
किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रह गई। इससे एक और बात साफ हो गई कि इंडी गठबंधन का जो पायलट प्रोजेक्ट था, जो उसने कर्नाटक में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में कहा, जो 2009 और 14 के मैनिफेस्टो में कहा भी है उन्होंने कि इसे पूरे भारत में लागू करेंगे, अब वो पायलट प्रोजेक्ट को ये पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमने विकास के कार्य करके दिखाए हैं वो ट्रेलर है, पूरी फिल्म जारी होना बाकी है। इनका ये ट्रेलर था जो पहले कह चुके हैं, अब मुस्लिम आरक्षण की पूरी फिल्म जारी होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि अब ये सच पूरा का पूरा साफ हो गया। दूसरा विषय, इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी